एंटायर वर्ल्ड, सब सावधान रहो, क्योंकि अब आगे संपूर्ण संसार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। आगे संसार में बहुत उथल पुथल है। संपूर्ण संसार में मानव जाति का फैलाया हुआ सारा विष, सारा जहर, फिर वो धर्म के नाम पर हो या कर्म के नाम पर, वही सारा जहर मनुष्य जाति के और मनुष्यों के विनाश और पतन का कारण बन रहा है। अब इस संसार में मनुष्यों के अंदर बैठा माया रूपी राक्षस, जिसे मनुष्य कली राक्षस के नाम से जानता है, और वो उस राक्षस को अपने अंदर नहीं, इस संसार में बाहर ढूंढ रहा है। जो विष, जो राक्षस मनुष्य के अंदर है, वह उसके काम, क्रोध, अहंकार, मोह माया, लोभ लालच, बदले की भावना, उसके अंदर पल रहा धर्म और जाति, ऊंच नीच के लिए नफरत और अहंकार, मनुष्य के अंदर हिंसा करने वाला पशु, उसके अंदर की वासना, मनुष्यों के अंदर की अज्ञानता, ये सारा का सारा विष अब इस संसार में बाहर आने वाला है। मीन्स अब मनुष्य के हाथों ही मनुष्य का विनाश है। इस संसार में चारों तरफ अब महाभारत है। ये संसार अब कुरुक्षेत्र बनने वाला है। आपस में लड़ाई झगड़े, फिर वो घर में हो या बाहर, शहर में, देश में या विदेशों में, अब आगे संकट की घड़ी विकराल हो रही है। इस संसार की परीक्षा कठिन हो रही है, क्योंकि अब चारों तरफ धर्म और जाति के नाम पे दंगे, गृह युद्ध, विश्व युद्ध की होने वाली तैयारियां, घर परिवार के अंदर कलह कलेश, एक दूसरे से नफरत, जिस भी मनुष्य का जो भी सत्य है, जिसके अंदर जितना भी जहर है, विष है, वो सब बाहर आ रहा है। आगे संसार में चारों तरफ मनुष्य के हाथों ही मनुष्य की, मानव जाति की तबाही है। आगे इस संपूर्ण संसार का संघर्ष, संपूर्ण संसार की परीक्षा बहुत ही कठिन है। आगे सारी चीज़ें स्पीड अप हो रही हैं। फिर वो प्रकृति का कहर है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, बाढ़, तूफान। अब संसार में आगे भूखमरी है, बीमारियां हैं, महामारियों का प्रकोप है। आगे ये संपूर्ण संसार महाभारत, कुरुक्षेत्र में बदल रहा है। मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रही हूँ, हर मनुष्य अपना हर कर्म करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, बट जब बारी फल भोगने की आती है, तब हर मनुष्य अपने कर्मा और उसके फल को भोगने के लिए बाध्य है। परमात्मा इस संसार में सदियों से बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजर रही हर एक आत्मा का न्याय कर रहे हैं। इस संसार में जन्मी हर एक आत्मा, हर एक जीव को न्याय चाहिए। माँ प्रकृति अपना न्याय कर रही है और माँ गाया अपना न्याय मांग रही हैं। इस संपूर्ण संसार का प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है। उस डिवाइन का जस्टिस स्टार्ट हो चुका है और परमात्मा का जजमेंट, परमात्मा का न्याय ये है कि अब आगे ये संसार विष मुक्त होगा, पाप मुक्त होगा। मीन्स परमात्मा इस संपूर्ण संसार की क्लिनजिंग कर रहे हैं, इस संसार को डिक्लटर कर रहे हैं, और परमात्मा जो कर रहे हैं वो इस संसार और संपूर्ण मानव जाति के भले के लिए कर रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो भी आगे होगा वो संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण संसार के अच्छे के लिए ही होगा। ये वीडियो उस परमात्मा की तरफ से संपूर्ण संसार को एक चेतावनी है, वार्निंग है। सब सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। सब अपने अपने कर्मों पे फोकस होकर अपने कर्मों का आकलन शुरू कर दो। दूसरों में कमियां और बुराइयां ढूंढने की बजाय अपने गलतियों का पश्चाताप और अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश शुरू कर दे। अब मनुष्यों के पास
व्यर्थ करने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, तो अपना समय दूसरों से लड़ने झगड़ने, दूसरों में कमियां ढूंढने, धर्म जाति के नाम पर लड़ने और अमीरी गरीबी ऊंच नीच का अहंकार करने, दूसरों को सही गलत ठहराने में अपना समय अब और व्यर्थ ना करें। क्योंकि मनुष्य भगवान नहीं, इस सृष्टि को जन्म देने वाला जीवन दाता नहीं, तो वो दूसरों का न्याय कैसे कर सकता है। न्याय तो परमात्मा करते हैं, प्रकृति करती है। और अब वही न्याय प्रकृति और परमात्मा का शुरू हो चुका है। अब हर मनुष्य को अच्छा या बुरा उसके हर कर्म का फल मिलकर ही रहेगा। दूसरों के सही गलत होने से मनुष्य का कर्म नहीं बदलता, तो दूसरों के कर्म सही गलत देखने की बजाय हर मनुष्य अपने कर्मों पर फोकस हो, क्योंकि हर मनुष्य को उसका कर्म फल दूसरों के कर्मों के आधार पर नहीं, उसके अपने कर्मों पर मिलेगा।